जय हिंद साथियों। तो आ चुका हूँ एक और नया धमाकेदार वीडियो लेकर के, एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के कि शराब पीने से हमारे शरीर पे कौन कौन से प्रभाव पड़ सकते हैं, शराब पीने से हमारे किस किस अंग में कैंसर का बीमारी हो सकता है, या शराब पीने से हमें किन किन चीज़ों का नुकसान हो सकता है। यदि कोई कहता है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी भी है तो उसको आप कैसे समझाएंगे। इन तमाम प्रश्नों का उत्तर लेकर के इस छोटे से बेहतरीन और इंटरेस्टिंग वीडियो में लेकर के मैं आ चुका हूँ। और यदि आप शराब पीते हैं, आपके घर में कोई भी शराब पीता है, मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि यदि आप उसको ये वीडियो दिखा देते हैं तो वो शराब छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा और वो शराब छोड़ भी देगा। तो निश्चित रूप से आपको ये लास्ट तक वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा, कोई भी व्यक्ति शुरुआत में शराब पीता है तो ये नहीं है कि शराब पीते समय उसको बहुत बेहतरीन लगता है या बहुत एनर्जेटिक फील करता है, नहीं, या उसको ये लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, ये भी नहीं लगता है। होता क्या है, केवल एक शौक होता है। जब कोई भी व्यक्ति पहले बार शराब पीता है तो उसका चेहरा देखिए, लगेगा कि जहर पी रहा है, लेकिन फिर भी एक शौक होता है और यही शौक आगे चल करके मजबूरी बन जाती है और बड़े बड़े घर बर्बाद हो जाते हैं। तमाम चीज़ें आप जानते हैं। चलिए, समय ना वेस्ट करते हुए हम लोग डायरेक्टली टॉपिक्स का बात करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर चीज़ों का नॉलेज दूँ। यहाँ आप देख पा रहे हैं फिगर कि यदि कोई व्यक्ति शराब पीता है तो कौन कौन से ऑर्गेन्स मतलब अंग आपके प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि शराब पीने के बाद शरीर में कोई ऐसा अंग नहीं है जो प्रभावित ना हो, लेकिन मुख्य रूप से जो अंग प्रभावित होते हैं उनका मैं डिस्कशन यहाँ करूँगा, उसके विषय में बताना चाहूँगा। सबसे पहले जब कोई भी व्यक्ति शराब पीता है तो मुंह में जो भी सेल्स है वो तो प्रभावित होते हैं, लेकिन उसका कोई विशेष प्रभाव ना होता है। हम कोई भी चीज़ खाते या पीते हैं तो ग्रसनी से होते हुए सबसे पहले पहुँचता है वो अमाशय में, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टमच। आप यहाँ देख पा रहे हैं, सबसे पहले कोई भी चीज़ हम खाते पीते हैं तो कहाँ पहुँचता है, तो पहुँचता है ग्रसनी से होते हुए सीधे, ग्रसनी से सीधे पहुंचते होते हुए वो आता है सीधे आमाशय में, जिसको हम स्टोमच कहते हैं। अब शराब कोई भी व्यक्ति पीता है तो सबसे पहले जो शराब उसने पिया है वो स्टोमच तक पहुंचेगा। अब स्टोमच में क्या होगा, आमाशय में होगा, जिसको आप पेट भी बोलते हैं। तो इसमें इसके दीवारों के द्वारा 20% शराब मतलब अल्कोहल अवशोषित कर लिया जाएगा। और यदि व्यक्ति खाना नहीं खाया है, खाली पेट है, तो 35 से 40% हिस्से भी अवशोषित किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अवशोषित कर लिया जा रहा है। अब इसके बाद होता क्या है कि जो 20% ये अवशोषित किया गया है वो मिलता है ब्लड में। किस में मिलता है? ब्लड में, मतलब रक्त में। और इसके बाद से यह रक्त पहुँचता है लीवर तक। दूसरा, अब तो यहाँ समझिएगा, जब यहाँ पहुँचा है, यहाँ अब इसकी दीवारों को प्रभावित करेगा, जिससे कि स्टोमच कैंसर जैसी समस्या उपस्थित होंगी या सामने आएंगी, स्थापित हो जाएंगी। तो स्टोमच कैंसर पहला आएगा। उसके बाद देखिए, यही जब शराब जो 20% अवशोषित किया गया है, इसके बाद वो पहुंचेगा कहाँ, तो स्टोमच के बाद से ये पहुंचेगा यहाँ पर, जिसको बोलते हैं हम लोग लीवर। तो ये पहुंचेगा लीवर में। अब लीवर का मेन काम क्या है, रक्त को शुद्ध करना, या जो भी खाए पे चीज़ हम लोग खाएं उसको पचाना, या उसको जो इसमें पित्त उपस्थित है उसका काम है क्षारीय माध्यम को बनाना, जो भोजन को पचाने में हेल्प करता है। अब यहाँ पहुँचेगा ना, तो यहाँ पर एल्कोहलिक एसिड का निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ पहले से उपस्थित होता है ADH। अभी आगे हम इसका बात करेंगे। ADH एक हार्मोन है, वो उपस्थित होता है और ADH हार्मोन जो है वो लीवर में जाने वाले 20% शराब को बदल देता है एसिटल्डिहाइड में। और जब यही एसिटल्डिहाइड पहुंचता है मस्तिष्क में तो इससे ब्रेन भी प्रभावित होता है, जिससे व्यक्ति उल्टा सीधा काम करने लगता है, मारपीट करने लगता है, गाली गलौज करने लगता है और तरह तरह की एक्टिविटी जो नहीं होना चाहिए, अनुचित चीज़ें वो भी करने लगता है। तो यहाँ तो मस्तिष्क प्रभावित आपका हो ही रहा है, ब्रेन प्रभावित हो ही रहा है। लेकिन अभी जब ये पहुँचा हुआ है आपका लीवर में, तो यहाँ पर उपस्थित होंगे एसिटल्डिहाइड के कारण कैंसर की यहाँ पर स्थिति बनेगी। और लीवर का कैंसर ये इसी प्रकार से लीवर का कैंसर होता है। इसके अलावा ये लीवर फैट को भी, ये लीवर में फैट की मात्रा को भी इंक्रीज करेगा, मतलब बढ़ाएगा। जब फैट इसमें जमा होगा तो लीवर किस तरह से दिखता है आगे मैं दिखाऊंगा। तो अभी ये क्या करेगा, लीवर का कैंसर, यहाँ लीवर का कैंसर जो है इसकी घटना यहाँ सामने आएगी और हो भी जाएगी या होने का चांसेस रहेगी। अंत में जब लीवर प्रभावित हो गया, ब्रेन प्रभावित हो गया, आमाशय प्रभावित हो गया, कम समय में बताऊंगा, तो इसके बाद अंत में ये सारे चीज़ें पहुंचेंगे कहाँ पर, तो ये पहुंचेगा आपके किडनी के पास। और किडनी में जाने के बाद यहाँ देख रहे हैं मानव के शरीर में 2 किडनीज होते हैं। तो किडनीज को हम लोग यकृत भी हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग यकृत भी हिंदी में बोलते हैं। तो यकृत पहुंचता है। सबसे पहले थोड़ा आप किडनी का कार्य समझ लेंगे। देखो, एक छोटा बच्चा भी यदि इस वीडियो को ध्यान से देखता है तो निश्चित रूप से वो समझ जाएगा, बशर्ते वो समझने का काम कोशिश करे तो। अब देख भाई, अब क्या हो गए हैं, जब ये किडनी में पहुंचे हैं कौन सी एसिटल्डिहाइड,
तो अब किडनी में पहुंचने के बाद किडनी का एक्चुअल में काम क्या है हो, तो किडनी का काम ये है कि यह रक्त में उपस्थित यूरिया को या पेशाब, अब रक्त में उपस्थित यूरिया को ये पेशाब के माध्यम से शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। लेकिन जब अल्कोहल यहाँ पहुँच गया किडनी तक, तो ये अब ये समझने में इसको दिक्कत होगा कि कितना पानी का उत्सर्जन हमको शरीर से बाहर करना है। इसीलिए शराब पिए हैं तो जो पानी में जल की जो मात्रा है वो शराब पीने के कारण जो जल की मात्रा बनी है वो आवश्यकता से अधिक शरीर से बाहर आ सकती है यूरिया समझ करके, और इस प्रकार से सूखने के कारण, जल की कमी होने के कारण किडनी का कैंसर भी सामने आ जाता है। ये तो एक फिगर के माध्यम से हमने दिखाया, और इसके पहले एक चीज़ और मैं आपको दिखा देना चाहूँगा थोड़ा सा। चलिए, हाँ, यही मैं फैटी लीवर की मैं बात कर रहा था। पहले जो व्यक्ति शराब नहीं पीता है उसके लीवर का आकार होता है ये, लेकिन जब कोई भी व्यक्ति शराब पी लेता है तो उसके लीवर का आकार यहाँ से हट करके हो जाता है ये फैटी लीवर का आप देख रहे हैं यहाँ फिगर है, जिसमें कैंसर भी उपस्थित है और लीवर भी पूरी तरह से फैट जमा हो चुका है, कैंसर की स्थिति बन चुकी है। तो अब इन सारे चीज़ों को एक हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। चल भाई, हाँ, ये देख सकते हैं। तो इस प्रकार से केवल एक शराब पीने के कारण आपके ये सारे जो ऑर्गन्स आप दिखाई दे रहे हैं सारे इफेक्टेड हो रहे हैं, और यहाँ पर कैंसर की व्यवस्था या कैंसर की घटना उत्पन्न हो रही है। यहाँ से थोड़ा आप समझने का कोशिश करेंगे शराब पीने से हो क्या रहा है, यहाँ से आप समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये आमाशय जो है इसका कैंसर होता है, जिसको आप गैस्ट्रिक कैंसर भी बोलते हैं या पेट का कैंसर बोलते हैं। तो पेट से संबंधित कोई भी बीमारी है, यदि बार बार पेशाब लग रहा है किसी व्यक्ति को और बहुत ज़्यादा प्यास लग रहा है, इसकी मतलब शराब के कारण उसको बहुत बड़ा बीमारी हो चुका है, उसके बचने का भी चांसेस कम ही है। तो सबसे पहला बीमारी इसमें आमाशय कैंसर की स्थिति होती है, जिसको हम लोग स्टोमच कैंसर भी बोलते हैं। जब ये लीवर में पहुंच रहा है 20% अवशोषित करके, तो लीवर कैंसर की सिचुएशन उत्पन्न हो रहा है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल जो है वो ADH मतलब एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन के कारण ये एसिटल्डिहाइड बन जाता है। ये दो काम करता है एसिटल्डिहाइड, एक तो लीवर को सड़ाने का काम करेगा, दूसरा लीवर में फैट बनाने का काम करेगा, और अंत में ये पहुँचेगा कहाँ? किडनी में, और किडनी की समस्या होगी, और यहाँ पर पूरी तरह से ये जो उपस्थित यहाँ भी हार्मोन उपस्थित होता है, फिर वही ADH जिसको हम लोग एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन बोलते हैं, या ये कैंसर का कारण बनता है जिसमें एसिटल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो ये सारे वो चीज़ें थे जो एक शराब पीने वाले व्यक्ति को समझने पर, सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आपको शराब निश्चित रूप से छोड़ देना चाहिए, सबको शराब छोड़ देना चाहिए, इससे कोई बेनिफिट नहीं है। और चौथा, यहाँ तीसरा आप टॉपिक दे रहे हैं, चौथा एक सबसे बड़ा लॉस है पैसे का, जिसके चलते शांति व्यवस्था भी घर में पूरी तरह से भंग होगी और आप कोई भी काम ना कर पाइएगा। कोई भी काम मतलब आप समझ सकते हैं, यदि आप आवश्यकता से अधिक शराब पी रहे हैं या कंट्रोल से बाहर आप शराब पी रहे हैं, तो आप जीवन में कोई भी काम ना कर सकते हैं, ना आप उस परिवार को एक बढ़िया रूपरेखा दे सकते हैं। तो निश्चित रूप से मेरा भी सलाह रहेगा कि आपको शराब छोड़ देनी चाहिए। ये कुछ ऐसे अवगुण थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो शराब पीने के कारण एक आम मनुष्य को होती हैं, तो निश्चित रूप से आपको शराब छोड़ देना चाहिए। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए नहीं तो इस समाज के लिए, जो व्यक्ति शराब पीता है उनके लिए एक बहुत रामबाण वीडियो साबित होगा। इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग शराब की लत को छोड़ें, क्योंकि शराब पीना वाकई में एक बुरी बात है। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। वीडियो को शेयर करा करके किसी दूसरे से सब्सक्राइब कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आगे एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।